हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो कैसा क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से फोकस कीजिए, उनका नाम ले लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है ब्रोकन रिलेशनशिप, ओके, डिवाइन मेल, यहाँ पर है ट्राइंग फॉरगेटिंग, यहाँ पर है मेंडिंग, यहाँ पर है हीलिंग, ओके, यहाँ पर है लॉस एंड सैडनेस। बॉटम से देख लेते हैं मिररिंग। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको भूलना चाहते हैं, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, अब इस रिश्ते को भूलना चाहते हैं वो। ठीक है, आपकी तरफ लौट नहीं रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, आपका दिल दुखा रखा है इस इंसान ने बहुत ज्यादा। शादी तोड़ दी या फिर एंगेजमेंट तोड़ दी या फिर मतलब दिल दुखाया है बेसिकली, ऐसा दिख रहा है। और भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी गलत किया उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग, पर भुला भी नहीं पा रहे हैं। यानी कि आपको अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं पर निकाल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हीलिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, पर अभी क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी दूंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है, यहाँ पर ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में पास में बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार, मतलब आपने इतना ज्यादा प्यार किया, ये भी आपसे प्यार करते थे, पर ऐसा दिख रहा है कि फिर भी आप दोनों का रिश्ता टूटा है। ठीक है, और वो भी इनकी गलतियों की वजह से, इनकी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, इनकी घमंड की वजह से, इनका आपको कंट्रोल करने की वजह से, या फिर ऐसा दिख रहा है कोई डेविल, किसी डेविल ने आप दोनों का रिश्ता तोड़ा है। देखो यहाँ पर 2-3 तरीके की एनर्जी निकल के आई है, आपके साथ जो रेजोनेट हो आपको रखना है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई इंसान यहाँ पर डेविल का काम किया, किसी ने आप दोनों को अलग कर दिया है, आप दोनों एक दूसरे से बंधे हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इमोशंस, मतलब पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि इतना प्यार दिया है आपने इनको और इन्होंने भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया, पर किसी की वजह से किसी की नजर लग गई आपके रिश्ते को, या फिर किसी ने नजर लगा दी जानबूझकर, या कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए। ठीक है, पहली एनर्जी ये दिख रही है किसी डेविल की, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो डेविल है, जो डोमिनेटिंग है, जो आप दोनों को एक होते हुए नहीं देख सकती या नहीं देख सकता। ठीक है, पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी दिख रही है, नहीं तो आपके पार्टनर इतने ईगोस्टिक हैं, इतने घमंडी हैं, ये खुद ही नहीं बढ़ रहे हैं, प्यार भी करते हैं, रिश्ता भी तोड़ा, पर आ ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए। ठीक है, पर फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज भी मुझे दिख रहा है, यानी कि मेष राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये दूसरी एनर्जी थी कि इनका घमंड, इनका गलती एक्सेप्ट नहीं करना, इनका आपको हमेशा नीचा दिखाना, ऐसा दिख रहा है, या फिर ये इमेच्योर डिसीजन लिया है, इन्होंने गलती की है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि या तो ये आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से इन्होंने आपको अलग कर दिया अपने से, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या मतलब गलतियां हुई हैं, इमेच्योरिटी हुई है, कोई चीजें ये अच्छे से भी हैंडल कर सकते थे पर इन्होंने किया नहीं, वो एनर्जी दिख रही है। पर प्यार यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत है। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो गाइस, कुछ लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रांगली वो एनर्जी निकल के आई है बहुत ज्यादा। आप दोनों कितना चाहो अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के लिए जो फील करते हो ना वो तो कहीं मिल ही नहीं सकता। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ये चिराग लेके भी जाएंगे ना तो आपके जैसा पार्टनर नहीं मिल सकता इनको, या मिल सकती, आप इतने अच्छे हो इनकी नजरों में देखा जाए। अब आपकी कमी एहसास हो रही है ना, क्योंकि अब जो ये रिश्ता टूटा है, जो दिल टूटा है इनका, अब इनको फील हो रहा है कि आप बेस्ट हो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है, डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब ये ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपकी कमी को, आपके एहसास को। ये आपके साथ ना डेस्परेटली मुझे दिख रहा है, या तो शादी करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़ करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और किसी ना किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। आपके साथ इन्होंने धोखा किया, चीट किया, ठीक है, पास्ट को झांक रहे हैं, यानी कि पास्ट में देख रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया, तो इनको भी हर्ट हो रहा है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपको भी ये बदलता हुआ कॉन्फिडेंट, आपको ऐसा दिख रहा है कि आप अब अलग हो गए हो। तो ये चीजें ये देख रहे हैं कि आप कितना बदल चुके हो, साइलेंट हो गए हो, अब आपको इनसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा इनको फील हो रहा है कि अब आपके मन में इनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो ये सोच के ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ इसीलिए ये खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, पहले क्या था, आप इनको चेज करते रहते थे, इनके पीछे भागते थे, इनको कॉल मैसेज करते रहते थे, आप रिश्ते में रहने के लिए भीख तक मांगते थे इनसे कि रह लो, मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। तो इनको ना आपकी परवाह नहीं थी। इनको ऐसा लगता था कि मैं जब चाहूंगा, जो भी चाहूंगा वैसा करूंगा, इसके साथ वैसा ट्रीट करूंगा या करूंगी, क्योंकि ये तो मेरे पीछे पागल है, कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के या कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के। पर इनकी ये गलतफहमी आपने दूर कर दी। और वो कैसे, स्ट्रांग बन के, कॉन्फिडेंट बन के। और वो कैसे कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप अपने बारे में नहीं बता रहे हो, नहीं जता रहे हो, ना इनको चेज कर रहे हो, ना इनके पीछे भाग रहे हो, आप अकेले हो चुके हो। मतलब आपने अपने को सबसे दूर कर लिया है। ठीक है, तो अब की इच्छा बढ़ रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे होगे, आप क्या सोच रहे होगे, आपका कितना दिल दुखा है, आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए, आप किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गए, आपकी शादी कहीं और फिक्स तो नहीं हो गई। कई सवाल दिख रहे हैं इनके मन में। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है रात भर इनको नींद नहीं आती। रात क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिन में भी इनको चैन नहीं है। बस आप ही के थॉट्स चाहते हैं इनके माइंड में, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये बस आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ट्राइंग फॉरगेटिंग का कार्ड क्यों है, यहां पर ट्राइंग फॉरगेटिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, कोशिश बहुत की इन्होंने कि आपको भूल पाए, आपको अपने दिल से निकाल पाए, पर नहीं हो पाया, इनसे नहीं हो पाया। यूनिवर्स ने ना कहीं आप दोनों की डोर बांध रखी है। कहीं ना कहीं घूम फिर करना, किधर भी आप इधर चले जाओ, ये इधर चले जाएं, पूरा पश्चिम चले जाओ, पर मिलते साथ ही हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति की यहाँ पर इंटरफेरेंस था, या कहीं और ये अट्रैक्ट हो गए थे, किसी और को दिल दे दिया था, या कहीं और ये बात करते थे। वहां मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका ब्रेकअप हो चुका है, अगर ऐसा कोई है, वहां से इनका दिल टूट चुका है। क्योंकि ये द टावर का कार्ड निकला है, ये निकला है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो स्ट्रांगली मुझे अब ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपकी तरफ पैशनेट फील करते हुए, आपके साथ रियूनियन करने की इच्छा इनकी जग रही है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लाने की इच्छा ऐसा दिख रही है मुझे। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनका दिल टूट गया ना, किसी थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, इसलिए अब इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है, द हैंगमैन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी सिचुएशन हैंग हो गई है, लेकिन मतलब ये ना ऐसा दिख रहा है कि आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपसे ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन द टावर। जो दूरियां इन्होंने ला दी है ना, और जो गलत किया है आपके साथ, जो दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, उन चीजों से ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इतना दिल तोड़ दिया, इतना सब कुछ कर दिया, अब मैं कैसे आऊं, क्योंकि आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात कैसे करूं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सिचुएशन हैंग दिख रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। हीलिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या आपके साथ मिलकर के अब ये हील होना चाहते हैं, साथ में हील होना चाहते हैं। ठीक है, साथ में हील होना चाहते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, अगेन वही कार्ड्स, तो अब ये आपको भी हील करना चाहते हैं और खुद को भी, मतलब सॉरी बोलना चाहते हो, जैसे माफी मांगना चाहते हो आपसे, ऐसा दिख रहा है। और वो तभी होगा जब आप इन्हें माफ करोगे, जब ये सॉरी बोलेंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि
बहुत दुख हो रहा है इन्हें आपके साथ, सेपरेशन का दुख, आपको दूर करने का दुख, जो गलत किया है उस चीज का दुख मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। जो गलतियां की है, डेफिनेटली जो गलतियां की है, जो चीट किया है, जो मैनिपुलेट किया है, जो आपका दिल तोड़ा है, उस चीज का दुख हो रहा है अब। और कहीं ना कहीं सिचुएशन स्टक हो गई है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, अब इनके साथ भी गलत हो रहा है। वो बोलते हैं ना कर्मा, कर्मा लौट कर मिल रहा है। जैसा आपको महसूस कराया है, जितना गलत किया है, आज वही चीजें ये फील कर रहे हैं। ये यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने अब इनके साथ वो गलत चीजें की हैं, जो गलत इन्होंने आपके साथ किया आज इनको मिल रहा है, ये भुगत रहे हैं अब। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप उस समय तक चाहते थे कि आप माफी मांगते रहे, आप चाहते थे ये आपकी तरफ लौटे, और मतलब आप माफी मांगते रहते थे, आप चाहते थे ये रिश्ता बच जाए, पर इन्होंने नहीं बचाया इस रिश्ते को। इन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, आपको इग्नोर ही करा, आपकी सुनी नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको समझा नहीं। आज ये इस कंडीशन में पहुंचे हैं कि आज इनके साथ वही चीजें हो रही हैं। समझ रहे हो आप? वही चीजें हो रही हैं, जैसा दुख आपने झेला था ना, वही उससे ज्यादा, इवन उससे ज्यादा दुख ये झेल रहे हैं अभी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिररिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। मिररिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप दोनों ईगो में आए हो, आप भी नहीं झुकना चाहते हो, अभी ये भी झुकते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, फील बहुत कुछ कर रहे हैं और एहसास भी हो रहा है, कर्मा भी मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं झुक नहीं रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ईगो दिख रहा है, क्योंकि मिररिंग के कार्ड को क्लियरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो जहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही ईगो में बैठे हो अपनी अपनी। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहां पर मुझे दिख रही है, और जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि हमने सोर्ट्स के कार्ड भी देखे थे, तो मुझे दिख रहा है ऑल जोडिक साइन है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है। ठीक है, तो यस, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने गुस्से में, अपने अपने घमंड में बैठे हो। आपको लग रहा है मैं क्यों जाऊं, मैं हमेशा गई हूं, मैं हमेशा गया हूं, जो कि आपकी तरफ से तो गलत भी नहीं है, सही भी है, क्योंकि आप क्यों इनको आप चेस करोगे। और ये भी एट द सेम टाइम आप ही के, मतलब दोनों एक दूसरे की गलती निकाल रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये आपकी गलती निकाल रहे हैं, अपनी गलती भी मानते हैं और आपकी गलती भी निकाल रहे हैं, और आप भी इनकी गलती निकाल रहे हो। ठीक है, इनकी गलती हो सकती है, स्ट्रांगली मुझे इनकी गलती ज्यादा दिख रही है, पर हाँ आप भी माफ करने को तैयार नहीं हो। आप चाहते हो ये अब अप्रोच करें, ये आपको मनाएं या ये पहल करें, और ये भी अभी भी ये भी कहीं ना कहीं अकड़ में ही बैठे हैं, अभी भी अकड़ में दिख रहे हैं। ठीक है, पर ये अकड़ टूटेगी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द चैरियट का कार्ड है। कहीं ना कहीं अभी अकड़ टूटेगी, क्योंकि जब ये इनको लगेगा ना कि यार ये तो आ ही नहीं रही है या आ ही नहीं रहा है, तो फिर अब मुझे ही जाना चाहिए। ठीक है, तो उस समय अकड़ टूटेगी इनकी, 100% इनकी अकड़ टूटेगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? यहाँ पर है आई नो यू ट्रस्ट मी। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो, ट्रस्ट करते हो, इनको एक भरोसा हो रहा है। आई फील टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपनी ट्रू फीलिंग्स से कैसा फील करते हैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए पास्ट में इनको, या अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज का बुरा तो लग रहा है कि मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मैं वो प्यार नहीं दे पाया। ठीक है, आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। हाँ, डेफिनेटली ये आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, वी बोथ नोज हुज फॉल्ट इट वॉज। हम दोनों ही जानते हैं किसकी गलती थी, मतलब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों की गलती थी, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों की ही गलती है। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो या फिर नहीं समझोगे, अब आप इनको नहीं समझोगे, ऐसा इनको फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैं अपनी सारी उम्र, सारी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूं या चाहती हूं, इनको ऐसा फील हो रहा है। लेट्स वर्क अवर ड्रीम टुगेदर। चलो साथ में अपने सपने पूरे करते हैं, ऐसा ये फील करना है। आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। हो सकता है ये आपके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं,
या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये लौट कर आते हैं आपकी तरफ तो इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। मतलब क्या ये आपसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ आपने कहा तो इनके पास क्या जवाब होगा, एक झिझक सी दिख रही है यहाँ पर, अनकंफर्टेबल सा फील करने वाला है इनके, ठीक है। या ये अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि मैं उसको कैसे अप्रोच करूं, यानी कि आपको ये कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें आपसे, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको अपनी गलती का रियलाइज है। जब इंसान को अपनी गलती का रियलाइज होता है, एहसास होता है ना, तभी वो इस टाइप की फीलिंग्स उसके मन में आती है, तभी वो अनकंफर्टेबल फील करता है। क्योंकि उसे पता है ना मैंने गलत किया था, अब वो कुछ बोल देगी या कुछ बोल देगा तो मैं क्या बोलूंगा या क्या कहूंगा या क्या क्या कहूंगी, इसीलिए ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की।